एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक यानी अब तक 46.2 ओवर का खेल हुआ, 310 पर 2 खिलाड़ी आउट। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया तो शुरू में जब क्वेंटन डी कॉक बवूमा आए तो उन्होंने देखा कि यार पिच जो है वो उस तरह से अलाउ नहीं कर रही है कि आप उसको जाएं और फौरन हिट करें और अंडर प्रेशर लाइन बॉलर। उन्होंने स्टे किया, सुकून से खड़े होकर खेले और रन ऑब्वियसली जब आप सुकून से खड़े होकर खेलते हैं तो मिलते ही हैं, आपको मिल गए। अभी भी पूरे के पूरे आप समझ लें कि 3.5 ओवर उनके हाथ में है और ऑलरेडी 310 क्रॉस हो चुका है। तो मामला तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि ईस्ट की तरफ है साउथ अफ्रीका के हवाले से। और साउथ अफ्रीका अगर आज जीतती है तो ये फिर एक पॉइंट्स टेबल पे नया काम शुरू हो जाएगा फौरी तौर पर। और वो फिर आपको पता ही है कि सबसे पहले तो हम खड़े होते हैं, कोई हारेगा, कोई इधर से जीतेगा तो कोई उधर से होगा, तो हम आगे आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। तो अभी वही मामला चल रहे हैं। अच्छा, वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि 92 में भी आखिरी 2 मैचेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ हुए थे आपके। ये ओनली लाइटर नोट पे है, कोई इससे उम्मीदें मत बांध लीजिएगा। जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा। अच्छा खेली साउथ अफ्रीका और हम भी अच्छा खेले साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा किया कि हमने 30 में कर सकते थे फिनिश, लेकिन चले 32.2 या 3 ओवर में ये फिनिश हो गया। और कोई 17-18 ओवर पहले हमने 200 किया। थोड़ा सा एक हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए। टीम बड़ी जेल दिखाई दी बहुत अरसे से इस वर्ल्ड कप के शुरुआत के फौरी बाद से, मेरा ख्याल है 2 मैचेस के बाद से ये जो अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ और क्राइसिस शुरू हुआ था उससे टीम अब निकली है, जेल है, खुश थे, सारे लड़के एक दूसरे को बकअप कर रहे थे, दिखाई दे रहा था। वीकर लिंक्स है, बिल्कुल है। बॉलिंग हमारी अब ज़रा क्लिक हुई है और हमारी हमेशा से पेस ही हमें जितवा रही थी, स्पिनर हमें जितवाते भी नहीं थे। अब हम जाहिर है कि पेस चली नहीं तो हमने कहा भाई इस पिच पे स्पिनर ने जितवाना, जो स्पिनर हमें जितवा नहीं रहे। हमारे स्पिनर इतने ही थे जितने हैं, लेकिन हमारे पेसर्स उतने नहीं थे जितने वो परफॉर्म कर रहे थे, उससे बेहतर थे। पेसर्स ने थोड़ा रिदम पकड़ा और मैं वसीम जूनियर को फुल क्रेडिट दूंगा कि जब वो आए टीम में उन्होंने लिफ्ट अप किया उस बॉलिंग को और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रिवर्स स्विंग और मुख्तलिफ वैराइटीज़ का इस्तेमाल किया। तो शाहीन भी रिदम में आए, हसन भी डूइंग गुड, फिर सही हारिस रऊफ भी डूइंग गुड, सारे एक साथ शुरू हो गए हैं। अब हसन जाहिर है मुझे नहीं लगता कि उसको मौका मिले क्योंकि वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आगे देखते हैं अब क्या होता है। न्यूजीलैंड के साथ है पाकिस्तान का मैच और इस वक्त के मैच पर करेंगे डिस्कस। रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद। मैम लीना मोइन ने हमें ज्वाइन किया है, स्पेशली क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं, आर्टिकल बड़े अच्छे लिख रही हैं आजकल मैम लीना, और पढ़ के हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैम लीना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और उनके साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। रिजवान भाई, अच्छा खेल गई साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, एक तो मुझे आज टॉस की समझ नहीं आई। वन कैन अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड ने चेज़ बहुत अच्छे किए इंग्लैंड वाले मैच में भी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में गो के वो हार गए 388 के चेज़ में, बट इट वाज अ वंडरफुल चेज़ ना, ये ज़हन में रखना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन देखिए हमने ये भी नोट किया कि साउथ अफ्रीका हैव नॉट बीन वेरी गुड एट चेजिंग। साउथ अफ्रीका हैव बीन ब्रिलियंट बैटिंग फर्स्ट, और जब चेस पे आते हैं तो वो नेदरलैंड से भी हार गए और पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज मैच हुआ, आखिरी लम्हों तक गया। हाँ, you can bring them under pressure. I would have batted first and said कि यार साउथ अफ्रीका को चेस कराते हैं। अब उसके बाद आपने जो आज पिच में थोड़ा सा देखा डिफरेंस, कि वो ये था कि पिच थोड़ी सी शुरू में कंट्रोल्ड लगी, कि जिसपे थोड़ी दबी हुई थी, बॉल रुक के आ रही थी। इसकी वजह से साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों में गो के वो 3.67 के रन रेट पे अभी भी हैं, बट वो हमें लगा नहीं कि जिस तरीके से, जिस फ्री फ्लोइंग क्रिकेट का उन्होंने पूरे प्रदर्शन किया है, मैं ये कहूँगा पूरे टूर्नामेंट में, वो उस तरह से वो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट नजर नहीं आई हमें। बट उसके बावजूद अगर आप स्कोर देखें तो they've done a wonderful job, और चेज मुश्किल होगा, 350 के करीब जाता लग रहा है और उस पे चेज काफी मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम दीना क्या कहती हैं जी, कैसा साउथ अफ्रीका ने दिया? हाँ देखिए, बहुत अच्छी बैटिंग की। जैसे आपने कहा कि शुरू में थोड़ा सा वो स्लो खेले, जिसकी 2 वजहें, एक तो कि पिच भी वो असेस कर रहे थे कि पिच आसान है स्ट्रोक प्ले के लिए नहीं, और दूसरा बवूमा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो थोड़ा बाबर आजम किस्म के प्लेयर हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेते कि टीम को आप पास से ही लगा दें, इस तरह नहीं, बट ही टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन देखिए डिकॉक ऐसे प्लेयर है ना कि अगर वो शुरू में 4-5 ओवर ले भी लें टू गेट सेटल्ड और उनकी स्ट्राइक रेट
50, 55, 60 पे भी चल रही हो, तो उनको सिर्फ एक ओवर चाहिए, एक ओवर के वो उसको 100 के ऊपर ले जाएं स्ट्राइक रेट को। उनको एबिलिटी है, वो बड़े सिक्सर्स मारते हैं, जिसकी वजह देखें बहुत अभी मैं घर में भी ये डिस्कस कर रही थी कि ये जो न्यूजीलैंड के बैटर्स और खासकर साउथ अफ्रीका के बैटर्स, इनकी जो स्विंग है ना वो बहुत खूबसूरत है। क्लासन की तो ये स्टोरी भी एक चल रही है कि जब कोविड हुआ था वो तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं वैसे कभी खेल सकूंगा या नहीं, तो उसको एलबी मॉकल ने कहा कि यार तुमने सिर्फ अपनी स्विंग पे प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए जो पिछला आर्टिकल की आप बात कर रहे थे, मैंने एंड में लिखा था कि बाबर आजम को गोल्फ खेलनी चाहिए ताकि उसकी स्विंग अच्छी हो जाए, और बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो इनकी स्विंग बहुत खूबसूरत है, छक्के ये खुले मार सकते हैं, जिसकी वजह से ये आखिरी 10 ओवर का इतना एडवांटेज लेते हैं कि उसमें 125 150 रन भी ये बना चुके हैं। सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये जो अभी बात रिजवान भी कर रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड को दे शुड हैव आस्क्ड साउथ अफ्रीका टू चेज, बिकॉज वो चेज में नर्वस का हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, और उनकी जो बड़ी खसूसियत है चोक, वो चेज में ही करते हैं, पहले बैटिंग करते हैं वो तो कभी वो चोक नहीं करेंगे। बट इंटरेस्टिंग है, आई थिंक न्यूजीलैंड को भी पूरा चांस होगा, वो भी बहुत एक बड़ी टीम है, और दो टीमें जो डिजर्व करती हैं मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जीतने को, एक न्यूजीलैंड, दूसरी साउथ अफ्रीका। ओह जी राशिद भाई, अच्छी परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की, और हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं जब पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका। अब सबको एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन क्यों लैथम को एक्सपेक्टेशन नहीं थी? न्यूजीलैंड ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें पहले बैटिंग दे दी? देखिए, हर टीम की अपनी प्लानिंग होती है और वो अपने हिसाब से जो भी टॉस जीत के बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि कौन सी उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है या उनकी बैटिंग है। असल चीज जो है कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में ट्रेंड चेंज कर दिया है। बाकी टीमों को अगर आप देखते हैं तो वो सब के सब जो है वो फर्स्ट 10 ओवर्स के जो है पावर प्ले उसमें ट्राई करते हैं कि 100 रन, 80 रन या 60 रन करें। लेकिन साउथ अफ्रीका एक वाहिद टीम है जो आखिर के ओवर्स में जाती है अपने विकेट इन हैंड रख के। उनके पास जो प्लेयर्स हैं, बैटर जो हैं, जितने भी हैं मिडिल ऑर्डर के, वो इतने अच्छे हैं कि वो इजीली जो है वो स्ट्राइक रेट को जो है वो तेज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत तो अच्छा कहा राशिद भाई, वैसे ये बात वाकई नोटिस, वो आखिरी ओवर जो 15 ओवर है उसको बहुत अच्छा खेल रहे हैं। या तो ये इनकी एक प्लानिंग है या जो भी इनका जो तरीका है जो खेलने का, इन्होंने चेंज किया है। आप इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखिए परफॉर्मेंस अगर देख लें कि जी उन्होंने बहुत 3-4 साल जो है वो क्रिकेट पे जो है वो उन्होंने मतलब जतारी थी कि वो आते थे और मारते थे और खेलते थे। तो वो वर्ल्ड कप में क्या हुआ, बिल्कुल उसका जो मतलब कहीं पे भी जो है वो जो 10 ओवर में वो ट्राई कर रहे थे कि जी हम 100 रन करें हर मैच में, जिसकी वजह से जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है इस दफा बिल्कुल उसके अपोजिट उसका रिजल्ट आया है। देखिए, हर कंडीशन को देख के जो है टीमें अपनी प्लानिंग करती हैं, लेकिन इंग्लैंड ने अपना वही तर्ज जो इंग्लैंड में खेल रहे थे या कहीं और खेल रहे थे उसी तर्ज की क्रिकेट खेली इंडिया में भी। अब इंडिया में डिफरेंट जगहों पे मैचेस हो रहे हैं, हर जगह की जो कंडीशन डिफरेंट है, पिचेस डिफरेंट है, तो उन्होंने कोई कंसंट्रेशन तो उनकी थी नहीं कि वो 50 ओवर के लिए जाए। वो तो 10 ओवर या लाइक T20 क्रिकेट खेल रहे थे। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि 50 ओवर जो होते हैं उसमें 300 बॉलें होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर ओवर में आपको छक्का मारना है, चौका मारना है। अगर आप सिंगल्स को भी लेते रहे हैं तो वैसे ही 300 रन बन जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि जी मॉडर्न क्रिकेट जो बातें हो रही हैं वो मेरे ख्याल से सिंगल्स की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत छक्के और चौके के। तो जो टीमें कंसंट्रेशन है उनकी सिंगल्स पे, जो रिलाय करते हैं कि हर ओवर में 3-4 सिंगल्स हो और एक आध चौका हो, तो वो कामयाब है। और बाकी टीमें जो हर वक्त फर्स्ट ओवर से सोच रही होती है कि हम 400 रन करें, तो वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। मैं आपकी बात से अग्री राशिद भाई, मैम लीना और रिजवान भाई से भी लेते हैं कमेंट, वापस आते हैं जी ब्रेक से और फिर इसी पे बात करेंगे। सही बात है कि आपको अगर बाउंड्री नहीं भी मिल रही तो कम से कम 5 तो प्लस करें ना, सिंगल्स करें, 4 सिंगल करें, 5 करें, एक आधी बॉल लूज मिलती।
मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर कोई बिल्कुल ही सिर्फ इस पे चला जाए कि नहीं यार हर ओवर में हमने 2 छक्के तो मारने ही है क्योंकि घर से सोच के आए हैं, तो फिर हालात वो इंग्लैंड वाले वाकई सही कह रहे हैं वैसे हो जाते हैं जो उनके हुए में। लेकिन चले जी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। 357, उफ माय गॉड, और अभी सिर्फ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 50 ओवरों में उन्होंने 357 किया, 358 टू विन है यार। कोई हया होती है जो पोटेंशियल है उससे तो थोड़ा नीचे ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देखें कि एक टीम की कंसिस्टेंसी आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। मेरा ख्याल है 5th स्कोर है ओवर 500, ओवर 300, 5th स्कोर इन द टूर्नामेंट, और 2 दफा उन्होंने चेज किया तो वो कर नहीं सके। वो वहां पर Amazing. अच्छा, जो राशिद भाई कह रहे थे, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो लास्ट 15 ओवर्स है उसकी कोई खास प्लानिंग है, विकेट बचा के रखो, स्लो खेलना है खेलो, आखिरी 15 ओवर्स की यूटिलाइजेशन ऐसे करो जैसे शुरू के पावर प्ले की, बहुत अच्छा कर रहे हैं राशिद भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन और जो एक और बात राशिद भाई ने कही बीच में कि सिंगल्स, यार बेसिकली पाकिस्तान की टीम का इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, मैं वैसे उस पर आ रहा हूँ कि 150 160 बॉलें आप डॉट खेल रहे हो, 25-25 आप सिर्फ चौके छिकों के, बिल्कुल सही बात है, इट्स नॉट अ गेम ऑफ 6s and 4s, इट्स एन ओवरऑल पैकेज वो फंस गई ना आपने इंग्लैंड 50 ओवर खेलने कैसे हैं। अभी साउथ अफ्रीका की आज आप स्ट्रैटेजी देखें कि उस पर वो, राशिद भाई तो 15 ओवर की बात करें, आज सिर्फ 9 ओवर में वो चले एंड में। 41st ओवर तक हम यही इंतजार करते रहे कब अटैक शुरू होना है, कब अटैक शुरू होना है, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो फिर वो ऐसा ज़बरदस्त कि दे वेंट अप टू 357। ये सारी की सारी प्लानिंग आपकी शुरू से होती है। आज डिकॉक नहीं तेज खेल रहा था, हालांकि ये यूजुअली स्टार्ट्स सभी है, उसने अपने पिच रीड की टाइम लिया, लेकिन फिर डिलीवर भी किया। ये नहीं किया कि स्टार्ट लेके 25-30 बॉलें ज़ाया कर दी और उसके बाद आउट हो गए, फिर ही मेड श्योर कि यार मैं खड़ा होकर मैं डिलीवर करूँ, मैं 100 रन बना के दूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमारी टीम में और इवन इंग्लैंड वाले में नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे इंग्लैंड की बात थी ना, जो राशिद भाई भी कहते हैं कि वो एक अप्रोच लेके आए कि मैंने 10 ओवर में 100 करना ही करना है, वो फेल होगी, लेकिन उनके पास एक अप्रोच थी। मुझे पाकिस्तान की टीम में ना अप्रोच नहीं नज़र आ रही। एवरी टीम हैज़ एन अप्रोच। नीदरलैंड की भी अप्रोच है जिस पर उन्होंने एक आध मैच जीत लिया, 2 जीत लिए। अफगानिस्तान की भी अप्रोच है कि हमारे खिलाफ चौथा स्पिनर खिला दिया, अप्रोच की बात है ना। साउथ अफ्रीका की अप्रोच थी कि तब्रेज़ी को हमारे खिलाफ खिला दिया, शमसी को आज फिर ड्रॉप कर दिया क्योंकि कुलदीप यादव को बड़ा अच्छा खेला है न्यूजीलैंड इंडिया वाले मैच में। सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। हम तो वो मोनोटोनस स्ट्रैटेजी पे, मुझे असल प्रॉब्लम ही स्ट्रैटेजी की है, मुझे असल प्रॉब्लम ही कैप्टनसी की, इनोवेशन की है। 2 मैचेस से खुश नहीं हुए उससे, तो नहीं ठीक है हो गए, लेकिन कल भी जिस तरीके से आप खेल रहे थे, ये आपका 6.25 6.5 से ऊपर स्ट्राइक रेट गया नहीं पाकिस्तान का सर बैटिंग 32 ओवर में। लेकिन वो तो अब फखर ने आके थोड़ा सा देखना था, बिल्कुल इम्पटस डाला, और हम शुरू से कह रहे थे कि भाई चलो ठीक है ड्रॉप कर दिया, बट इमाम इज आल्सो नॉट स्कोरिंग। अभी मैं इस पे करता हूँ मैम लीना, फखर के हवाले से हमें अभी भी ना देखें, फखर ने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया, आपने अपनी वाली गेम खेली है तो नजर आया कि यार ये फखर गेम है, इट्स फखर्स गेम। अगर फखर वो गेम छोड़ के इमाम की गेम खेले जैसे उसने 10 महीने खेली, कोई छक्का नहीं लग रहा, अच्छा वो घबरा भी गया कि यार पता नहीं मुझे ज्यादा खेलना चाहिए, भाई भूल जाओ। रोहित शर्मा को देखें, वो आया पिच रीड की, उसको लगा तेज नहीं खेल सकते, खड़ा हो गया, लेकिन जहां तेज खेलना होता है वो खेलता। आज भी आपने देखा क्विंटन डिकॉक, जिसका आज भी हम ये जिक्र कर रहे हैं कि उसको पिच रीड कर ली उसने, उसे कहा नहीं शुरू में नहीं लगेंगे भाई, खड़ा हो जाऊंगा, बाद में सब कुछ कर लूंगा, कर गया सेंचुरी। देखिए अरसलान, ये एबिलिटी की बात है। फखर को ये पता है कि जैसे डिकॉक को भी ये पता है कि अगर वो 3-4 ओवर स्लो भी कर गया ना, तो उसके पास ये एबिलिटी है कि विद इन 1 ओवर ही कैन हिट मेनी सिक्सर्स एंड चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। अपनी स्ट्राइक रेट भी चेंज कर लेगा, टीम की भी कर लेगा, मुल्क के लिए भी अच्छा खेल लेगा। तो एबिलिटी की बड़ी बात है। अब जब जैसे हम इमाम की बात करें या बाबर आजम की बात करें, तो इनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं है। तो जब इनकी इनिंग्स अच्छी नहीं जा रही होती, चौके नहीं लग रहे होते, तो फिर इन पर प्रेशर पड़ जाता है कि यार अब मेरा अपना स्ट्राइक रेट भी स्लो हो गया, टीम का भी स्लो हो गया, प्रेशर भी आएगा मीडिया का, लोगों का, तो वहां से ये फिर अपनी विकेट भी लूज कर जाते हैं। तो बात एबिलिटी की है, चाहे आप सिंगल भी लें, आपके पास सिंगल हिटिंग भी, देखिए सिंगल लेना भी एक एबिलिटी होता है, क्या कि आपके पास वो एबिलिटी हो कि आप गैप में बॉल हिट करें और सिंगल डबल ले लें। फिर आपके पास पहले 10 ओवर्स में वो टॉप 3 बैट्समैन के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, स्किल सेट कि आप चौके छक्के लगा सके, क्योंकि पावर प्ले होता है, फील्डर अंदर होते हैं। फिर आखिरी 15 ओवर की बात करे थे, उसमें भी ये स्किल सेट होना चाहिए, छक्के लगाने वाला, चौके लगाने का, तेज सिंगल डबल लेने वाला। लेकिन
पहले 10 ओवर, आखिरी 10 या 15 ओवर में छक्के चौके की एबिलिटी होनी चाहिए, और मिडिल ओवर में गैप सेट करके रिस्क वर्क से रोटेशन आपके पास वंस एंड टूज अच्छा मैम, यही बात अगर मैं आपसे ये जो अभी मैम जो राशिद भाई ने कही जी। कि यार सिंगल्स बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग ये भूल ना जाएं कि सिर्फ चौके छक्के ही गेम है, वो T20 है, सिंगल्स वनडे की गेम है। आपको नहीं लग रहा ना, जैसे आज नहीं लग रहा था, सिंगल नहीं छोड़े उन्होंने और अपनी गेम को 5 रन 4 रन 5 रन पर ओवर, फिर जहाँ छक्के लगते हैं उसमें वो +9 हो जाएगा 4 उसके साथ, तो सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रही हूँ ना कि उसका भी स्किल सेट चाहिए, रिस्क वर्क चाहिए, आप गैप सेट करेंगे, 2 फील्डरों को बीच में हिट करेंगे, टैप करके तेज भाग जाएंगे, ये सबकी एबिलिटी स्किल सेट बराबर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मिडिल ओवर के प्लेयर्स हैं वो फर्क किस्म के बिजी प्लेयर्स चाहिए होते हैं, लेकिन बिजी प्लेयर का मतलब खाली ये नहीं कि जो सिंगल डबल हो, बुरी बॉल जब आपको मिले, खराब बॉल मिले, तो उसको चौके छक्के की मारने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप बड़ा मजेदार, मैं आपसे एक स्टैट शेयर करती हूँ। जितना मैचों में भी बाबर आजम 10-15 रन बना के जल्दी रुखसत हो गए, वो मैच पाकिस्तान ने जीते, क्योंकि ना बाबर आजम के पास सिंगल्स लेने की एबिलिटी रही है और ना छक्कों की रही है। तो वो मतलब आप, ये स्टैट है, ये मैंने नहीं मैन्युफैक्चर किया, ये एक है, रिजवान को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा। तो हमें ऐसे, देखिए हमें बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें स्किल सेट वाले प्लेयर चाहिए, इंटेंट वाले प्लेयर चाहिए, जिनको सिंगल डबल भी आते हो, जिनको मारना भी आता है। तो स्किल सेट डेवलप करने की बात है और मेरिट पे सिलेक्शन की बात है। अब बड़े नामों पे आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, यही होगा जो हमारे साथ हो गया कि कशकोल लेके हम फिर रहे हैं कि फलाना हार जाए और फलाना जीत जाए तो हम आ जाए। गुस्सा, मैम बहुत गुस्सा है, मैम बहुत गुस्सा है। नहीं, बट शी इज एब्सोल्युटली राइट। नहीं सही, बिल्कुल सही है। अच्छा राशिद भाई, अगर मैं आपसे एक बड़ा ही बिल्कुल स्ट्रेट सवाल पूछूं, क्या हम बहुत डरपोक क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 1-2 साल से? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली पता क्या है, डरपोक तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, देखें, जो जितने भी ये जो बात हो रही है ना इस वक्त, कि जी के इमाम की बात हो रही है, या और जो नए प्लेयर आते हैं, इफ्तिखार है या जो सऊद है, ये इस टाइप के जो प्लेयर हैं, वो उनको जो है वो अपने आप को जगह बनाने के लिए वो उस क्वालिटी की बैटिंग नहीं कर रहे जिस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। अब जैसे फखर ने कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भांडा फोड़ दिया ना कि भाई वो तो फिट था, वो तो 2-3 मैच पहले भी फिट था, तो नहीं खिलाया गया। देखिए उसने अपना ही खेल खेला, सही है, और वो खेलता रहा। वो चाहता तो वो 100 भी कर सकता था, लेकिन उसने जो इंस्ट्रक्शन उसको मिली उसको फॉलो किया और उसी हिसाब से खेला, अपना गेम खेला। तो चाहे वो 8 मैच में फेल हुआ था या 10 मैच में फेल हुआ था, जब वो कमबैक किया उसने, तो वो आके उसने अपना गेम ही खेला, जिसकी वजह से वो कामयाबी हुआ। और यही जो आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं ना कि हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ गए हैं और ये हो गए हैं कि जो रन रेट, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि अभी मैच जो है वो न्यूजीलैंड से खेलना है और न्यूजीलैंड की टीम कोई इतनी आसान नहीं है। पहले पाकिस्तान ने अगर हरा भी दिया है तो वो डेज की बात होती है, लेकिन अब जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम की जो कंडीशन है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पाकिस्तान ने कोई अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं खेला है। वो साउथ अफ्रीका का उनकी अपनी कुछ गलतियां जिसकी वजह से मैच इतना क्लोज चला गया। बाकी बांग्लादेश की टीम को से जीता है, श्रीलंका से जीता है और नीदरलैंड से जीता है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम थी तो साउथ अफ्रीका या इंडिया। अभी तो इंग्लैंड से भी मैच बाकी है, क्योंकि इंग्लैंड और बिल्कुल बॉटम पे है, लेकिन वो भी मैच इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो वो अभी मतलब मैं समझता हूँ कि सेल्फिश क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं हम लोग बानिस्बत डरपोक क्रिकेट के। मैं इसको इस तरह मैं करूंगा। चले, ये बात सही है। इसमें मैं तो आई एग्री विद राशिद भाई, लीना भी बिल्कुल ठीक कह रही है। वी बीन प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 years और नॉट जस्ट दिस फॉर्मेट, वी बीन प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट इन एवरी फॉर्मेट, इन कोविड एज वेल। इन कोविड शॉट का तो ताल्लुक ही नहीं। आप T20 में देखें ना, बाबर आजम एंड रिजवान, मैं इन दोनों जब से हम लेट मी खेल रहे हैं, ये कोई लंबा, मैं 3-4 साल की बात करूं, इन 3-4 सालों में हमने ये देखा है
कि हम ना यूटिलाइजेशन, जिसका आप सारे एक वर्ड का जिक्र करते हैं ना, यूटिलाइजेशन, या तो पहले ओवर की नहीं कर पा रहे या आखिरी 10 की। देखिए आप T20 में जब जाते हैं ना तो बाबर एंड रिजवान से कि जी वी वांट टू ओपन, और हमें पूरा शौक है जी 20 ओवर पूरा खेलने का, क्योंकि हमें मौका मिलना चाहिए, पूरी हम इनिंग कवर कर लेते हैं और एक दो मैच जीत, काफ़ी सारे मैच जीते भी हैं उस तरह। बट उसमें एक विंडो होती है, पहले बैटिंग करते हैं तो इनको 170-80 से ऊपर टारगेट नहीं बनाया जाता इनसे, चेज कर रहे होते हैं तो कपल ऑफ गुड चेजेस, बट अदरवाइज इनको एक जोन, कंफर्ट जोन है 180 तक हो तो हम चेज कर लेंगे, उससे ऊपर मुश्किल हो जाता है। जब वही वनडे में आते हैं तो बाबर गोज टू 3, भाई आओ ना 50 ओवर खेलो, से कि यार मैंने 50, मुझे शौक है पूरी लंबी इनिंग खेलने का, 50 ओवर की क्रिकेट मैंने खेलनी है, खेलो। रिजवान भी आए, और वॉलंटियर इधर क्यों नहीं करते, उधर आपने फ़खर को बाहर बिठाया हुआ जो कि इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ठीक, ये सेल्फिश की मैं बात कर रहा हूँ ना। और जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो बाबर 4 पर चले जाते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो 4 का बिल्कुल फिट प्लेयर है टेस्ट मैच में, वनडे में भी वो शायद ठीक हो, बट आप जिस जगह जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ना वो नहीं कर रहे होते। अब T20 में तेज़ क्रिकेट खेलने की है, सिक्सेस की है, टू बिगिन विद प्रेशर डालने की, हम उधर भी वही 40 बना रहे होते हैं 6 ओवरों में, हम वनडे में भी वो 10 ओवरों में 50 ही कर रहे हैं, वो तो फ़खर कल चल गया तो चल गया, बट अदरवाइज वी आर एक्चुअली प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट। अच्छा, एक और चीज़ है जी, ब्रेक के बाद आऊँगा तो ये ज़रूर बात करेंगे, वन ऑफ मैच नहीं हो सकता, कोई भी ऐसे नहीं हो सकता जी हम फॉर्म वापस आ गई जी, एक मैच खेला फॉर्म वापस आ गई, ये नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं राशिद भाई कि बड़ी टीम्स के साथ अब 2 मैचेस हैं इन अ रो, अब दोनों बड़ी टीम्स हैं, एक बहुत हारी हुई है, उसके पास भी कोई चांस नहीं है, उसने तो खेलना ही खेलना है, उसके लिए डू एंड डाई तो है ही नहीं ना, उसने तो बस खेलना है, उसने कहना नहीं यार किसी एक को तो हराऊं, अपने मुल्क जाना है तो इज्जत से तो जाएं। दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड, तो उसको हराने के लिए बहुत कोई बड़ी स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेशन ऑफ प्लान, ये बहुत ज़रूरी है कि एक नहीं होता तो दूसरे पर चले जाए, दूसरा नहीं होता तो आप फिर वापस पहले पे, यार ठीक है हम तेज़ खेल लेते हैं, अगर हम स्लो जाएंगे बच जाएंगे, नहीं हो रहा तो तेज़ खेलें। असल में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है अब टीम को समझ भी आ रही है, क्योंकि 2 मैच हुए हैं लगातार जीत के साथ, एक तो खैर जीत से करीब थे, खैर हार गए, लेकिन ये जो जीत मिली होगी इससे ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। आते हैं जी वापस ब्रेक से, तो ज़रा बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। वेलकम बैक जी, मैं लीना मोइन, राशिद खान साहब, रिजवान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई, इतना बड़ा टारगेट हो और न्यूजीलैंड की टीम को हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बिल्कुल लड़ने चली गई, इस पिच पर और इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम परफॉर्मेंस? देखिए एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, बट न्यूजीलैंड हैज़ बीन वेरी वेरी गुड एंड एफिशिएंट, बड़ा एफिशिएंटली चेज़ कर रहे हैं। विलियमसन की कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन द फर्स्ट गेम वर्सेस इंग्लैंड 330 प्लस चेज़ किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया वाली गेम 388 के मुकाबले में 381 करना इज़ नो जोक। आप जो मर्जी कह लें, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर नहीं है, मिचेल है और वो जैम्पा है, उनके पास बहुत अच्छे बॉलर, एगर नहीं है, बट मिचेल स्टार्क वाज देयर, हेजलवुड वाज देयर, पैट कमिंस है, सो यू कांट राइट देम ऑफ। रचिन रविंद्रा इज इन एक्सीलेंट फॉर्म, प्लस बाकी भी सारे, टॉम लेथम भी, यंग भी, नीचे भी सारे जो हैं फिलिप्स, ये एज अ टीम खेलते हैं और दे जनरली ट्राई एंड जेल टुगेदर। एक बंदा रोटेशन रखता है, एक बंदा तेज़ खेलने की कोशिश करता है, इस पर रन रेट तो चाहिए, बट अगेन साउथ अफ्रीका हैज़ अ गुड बॉलिंग अटैक। आई एम सरप्राइज्ड, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन्होंने उसको नहीं खिलाया अपने तब्रेज़ शम्सी को, बट प्रॉब्ली वो कुलदीप को देख के कि जिस तरीके से कुलदीप को साउथ अफ्रीका ने हैंडल किया था, इस वजह से शायद ना खिलाया। बट आई थिंक द मैच शुड गो टू अ वेरी वेरी क्लोज फिनिश, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका विल हैव द अपर हैंड। अच्छा मैम लीना, आपको नहीं लगता आज जरा टॉस के फैसले पे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई न्यूजीलैंड? हाँ देखिए, वो तो हमने पहले भी बात की है, लेकिन जैसे रिजवान ने भी और राशिद ने भी बात की कि हर टीम का अपना प्लान होता है। हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने इतना अच्छा चेस किया, ऑलमोस्ट वो तो गेम ले गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने सोचा हो कि हम 350-60 तक चेस कर सकते हैं। एंड प्रोबेबली देखिए होता ही है, क्योंकि वो भी 2 मैचेस अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड हारते हुए आ रहा है, तो तीसरी गेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। And that is why they wanted to keep the game in their hand, and they have उनको उनकी जो chasing ability है उसमें पूरा उनको एतबार है, ट्रस्ट कर रहे हैं उसको वो। एंड अभी जैसे बात हो रही थी, देखिए प्लेयर्स भी उनके पास हर जगह उनके पास प्लेयर है। शुरू में उनके पास एक जबरदस्त ओपनर है लेफ्ट हैंडेड कॉनवे, जो कि अगर चल जाए तो वो तो ही कैन सेट द स्टेज ऑन फायर। फिर उनके पास यंग है, उसके बाद उनके पास फिलिप है बीच में, और उनके पास फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है रविंद्र जडेजा, और फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अब्दुल्ला शफीक भी मैं कहूंगी। 2 बैट्समैन जो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, उनमें से एक रचिन रविंद्रा और एक अब्दुल्ला शफीक। बिल्कुल,
जिस तरह अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, मतलब अगर एक क्रिकेट फैन है तो वो तो उसको किसी और नशे की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं खुद ही नशा हो गया। वाह। तो मतलब इस तरह के वो प्लेयर हैं, लैंग्वेज और ईज से खेलते हैं, रिस्ट वर्क क्या खूबसूरत है, फुट वर्क क्या खूबसूरत है। इतना बड़ा नाम नहीं है जितना हमारी टीम अच्छा में कुछ मैम, और है, समन लेकिन सेड फ्रॉम द कमेंटेटर्स के अब्दुल्ला शफीक ऐसे खेल रहा है जैसे सॉन्ग होता है एक, तो उसको देख के बड़ा मजा आ रहा था। बिल्कुल पोइट्री इन मोशन। तो इस तरह का रविंद्र जडेजा, उसके बाद उनके पास सेंटनर है, मिचेल क्या प्लेयर है। तो मतलब बहुत प्लेयर है उनके पास चेस करने के लिए। तो मेरे लिए तो गेम 50-50 है। इट इज नॉट बियॉन्ड न्यूजीलैंड टू चेस दिस, मैं कहूंगी थोड़ा सा, बल्कि मैं एज ही दूंगी न्यूजीलैंड को 55-45। क्योंकि ओह। मुझे ख्याल है कि वो चेस शायद 55 में इसलिए कह रही हूँ कि वो कर जाएंगे और डेस्परेट भी हैं। तो ये मतलब ये एक बहुत मजेदार गेम होने वाली है, टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं फाइट। और दोनों टीमों ने देखे, उनके पास एबिलिटी है, स्किल सेट है, प्लानिंग है, ये तीनों चीजों की जरूरत है। किस्मत की होती है वो, तो अब किस्मत की बात होती है, सही बात फ्लूक है। होता है किस्मत तो लेकिन एबिलिटी एंड स्किल सेट है। राशिद भाई क्या कहते हैं जी, अभी भी न्यूजीलैंड के लिए चांस है? ना बिल्कुल, देखें जितने भी इस टूर्नामेंट में जो टीमें हैं उसमें एक वन ऑफ न्यूजीलैंड की टीम है जो चेजिंग में मतलब और टीमों से बहुत बेहतर है और उन्होंने प्रूव भी किया है। और जिस तरह मैडम बात कर रही थी, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग स्ट्रेंथ है ना, उनके पास सारे प्लेयर्स मौजूद हैं जो ऊपर टॉप इसमें आपके पावर प्ले में भी जो है वो रन करते हैं, फिर एंड में भी वो जो है बहुत अच्छी तरीके से नेशन है और इसके अलावा कॉनवॉय हैं। तो आई थिंक उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ है, वो ये रन चेज कर सकते हैं। अच्छा अगर राशिद भाई, दोनों ये जो रचिन रविंद्रा है, आपने बैटिंग देखी, मैं बड़ा बहुत सरप्राइज हूँ इतनी जल्दी इतना बड़े प्लेयर के तौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, वो विलियमसन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया उसने। वो कैप्टन से भी अच्छा खेल रहा है, लेथन से भी। हाँ देखें, अब असल बात यह है कि वो रविंद्रा जो है वो अभी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके ओपन करते हैं अपनी स्टेट से या जो भी है। तो जो भी इनके जो कोच है या जो थिंक टैंक है उसने डेफिनेटली उस पर वर्क किया होगा, ट्रस्ट किया होगा, तो उसको उस नंबर पे खिलाया। और जो आपके वार्म अप मैचेस में उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी, तो जिसकी वजह से जो है जब तक आप एक रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी जो है कामयाब नहीं होंगे। अब आप एक ही लकीर के फकीर अगर होंगे कि जी कि नहीं बाबर ने नंबर 3 ही बैटिंग करना है और रिजवान ने भी नंबर 4 ही आना है, नीचे नहीं जाना, तो मतलब वो चीज तो कभी भी कामयाब नहीं होगी। अच्छा राशिद आप भाई, बतौर एक टेस्ट क्रिकेटर, मतलब टेस्ट क्रिकेटर से बेहतर कौन जानता हो क्या चीज़, अगर आपसे पूछूं कि क्या बैट्समैन को ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा होता है बैट्समैन के जहां मर्जी खिलाएं उसको इससे कोई परवाह नहीं होती? बैट्समैन तो वही होता है कामयाब जिसको हर नंबर पे बैटिंग करना आती हो। और आपके हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि जैसे रमीज राजा थे, मोहसिन हसन खान थे, माजिद खान थे, ये सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, ये बाद में ओपनर बने। तो मतलब जाहिर बात है क्वालिटी प्लेयर थे ना, तो इन्होंने ओपन में भी आके रन किए। तो आप अच्छे बैट्समैन की निशानी यही है कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। और देखिए नंबर 3 का बैट्समैन अगर ओपनर पहली बॉल पे आउट हो जाए तो मतलब आप ओपनर ही हो गए, ओपनर ही हो गए ना। हाँ। तो ये दिमागी जो है वो एक होता है लोगों